रिया जी, मेरा एक सवाल था कि क्या लड़की का शादी करना बहुत ज़रूरी है? लोगों के नज़रिए से उसके फ्यूचर में देखभाल के लिए उसका परिवार होना चाहिए। मैं बहुत असमंजस में हूँ इस बात को लेकर, प्लीज़ इसका जवाब जानना चाहती हूँ एमबीएम के माध्यम से। This is Mind, Body, Money with Ria, presented by GMAX Studios. माइंड बॉडी मनी विथ मी रिया एक इंग्लिश पॉडकास्ट है जिसमें हम औरतों के मानसिक, शारीरिक और आर्थिक सेहत यानी कि मेंटल, फिजिकल और फाइनेंशियल फिटनेस की बात करते हैं। आपके पास भी अगर कोई सवाल हो आप लिख सकते हैं mindbodymmoneypodcast@gmail.com पर। जवाब देंगे हमारे पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स। नमस्कार, मेरा नाम अनिंदिता चैटर्जी है। मैं एक मेंटल हेल्थ काउंसलर हूँ। आई एम द माइंड पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट। नमस्कार, मेरा नाम अंकिता कालसी है। आई एम अ पिलाटीज मूवमेंट इंस्ट्रक्टर। मैं इस पॉडकास्ट की बॉडी एस्पेक्ट कवर कर रही हूँ। Hi, I'm Ritu Sood Mathur. I'm an ex-banker and an independent financial planner. I am the money part of this podcast. तो हमने इस क्वेरी को बहुत दिनों से रोक रखा है क्योंकि हमें समझ नहीं आया था माइंड, बॉडी, मनी के अंदर ये कहाँ कैसे फिट हो। पर फिर हमारे पास शादी से रिलेटेड काफ़ी सवाल आने लगे, तो हमें लगा एक ज़रूरी है इस पर एक एपिसोड में बात करना। तो हम कोशिश करेंगे इस सवाल को एक शारीरिक, एक मानसिक और एक आर्थिक लेंस के अंदर से देखें। तो अनिंदिता, द रेलेवेंस द इम्पोर्टेंस, शादी का महत्व या उसकी अहमियत एक मानसिक या जज़्बाती तौर पर क्या है? क्या लोगों को शादी करनी चाहिए? रिया, अगर आप मुझसे पूछे शादी ज़रूरी है कि नहीं, मैं कहूँगी नहीं। पर प्यार, इंटिमेसी, ऑल ऑफ दैट, वो सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि सबसे पहले हमें समझना चाहिए, और ये हम सबने पढ़ा है स्कूल में कहीं पे, कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल जिसको हम कहते हैं। लोगों को कंपेनियनशिप की ज़रूरत होती है। प्यार, मोहब्बत, कनेक्शंस, इमोशनल इनपुट की ज़रूरत होती है। सेक्स की भी ज़रूरत होती है, जिसको हम फिजिकल इंटीमेसी भी कह सकते हैं। इन सारी चीज़ों की ज़रूरत बिल्कुल होती है। बट इन्होंने एक चीज़ पूछा कि उनका देखभाल करने के लिए कोई चाहिए। तो मुझे कभी-कभी लगता है, हम इस सोशल स्ट्रक्चर को देखभाल के लिए क्यों सोचते हैं? हमारे दोस्त नहीं हमारा देखभाल कर सकते, हमारे घरवाले हमारा दो देखभाल नहीं कर सकते। देखभाल एक किसी और की ज़िम्मेदारी क्यों हो जाती है? और दूसरी बात, क्योंकि ये विमेन लेड, औरतों से लेड पॉडकास्ट है, तो कहीं पे ये भी थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक है मेरे ज़हन में, कि एक लड़की को किसी की देखभाल की क्या ज़रूरत है? वो क्यों नहीं खुद अपना देखभाल कर सकती है? रिया, उस दिन मैं एक बहुत अच्छा आर्टिकल पढ़ रही थी, और उसमें जो मुझे समझ आया और फिर मैं खुद भी सोच रही थी, हम ना अपनी ज़िम्मेदारियाँ किसी और को दे देना चाहते हैं। कहीं पे हम सोचते हैं कि हमें ठीक रखने का ज़िम्मा कोई और उठाए। और उस हिसाब से जब हम किसी रिश्ते में हुँ। जाते हैं या शादी करते हैं, तो कहीं पे एक अनसेट नीड होता है कि तुम मेरी ज़रूरतों को पूरा करो, मैं तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा करूँगा। मुझे लगता है कि शादी की ज़रूरत नहीं है, पर प्यार, मोहब्बत, इश्क, सेक्स, इंटिमेसी, कनेक्शन, इन सब की ज़रूरत है। तो इन सब चीज़ों के लिए अगर आपको शादी करना पड़े, तो ख़ैर करना पड़ेगा, पर अगर आपको नहीं करनी, तो ये आपका फेलियर नहीं है। क्योंकि मुझे भारत में लगता है कि आपकी अगर शादी नहीं हुई है, शादी टूट गई है, शादी नहीं करना है, जो भी आपका सिचुएशन है, उसमें लोग बहुत अ, बातें बनाते हैं, जजमेंट होता है, और कहीं पे लड़कियों को बहुत दिक्कत हो जाती है अगर वो शादी ना करें, क्योंकि उनको नहीं दिक्कत है, ज़माने को बहुत दिक्कत हो जाती है उनसे। हाँ, तो आई थिंक व्हाट यू आर सेइंग निंदिता इज़ दैट कंपेनियनशिप के लिए करनी है, फिज़िकल, मेंटल वेल-बीइंग के लिए करनी है तो ज़रूर करो, पर इसको एक वो लाइफ़ का वो पड़ाव जिसको पार करना ही है, उस मानसिकता से मतलब ये कोई बॉक्स नहीं है जिस पे टिक लगना ज़रूरी है आपको एक पूर्ण इंसान बनने के लिए। बिल्कुल। मतलब किसी के साथ 24 घंटे बिताना आसान काम नहीं होता है। तो
वो फैसला सोच समझ कर करना चाहिए। हम तो अ, 24 घंटे दिन-रात, सुबह-शाम किसी के साथ बिताना एक बहुत बड़ा कमिटमेंट होता है, तो शायद एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी, आप शादी करें अगर आपका मन चाहे कि आप शादी करें। आप शादी इसलिए ना करें कि लोग क्या कहेंगे, मेरी उम्र हो रही है या ये नहीं करूँगी तो फिर कैसे चलेगा? इन चीज़ों के लिए शादी ना करें। कि दबाव में आकर या समाज के डर से कोई फैसला करोगे तो फिर मतलब ताउम्र तो समाज निभाएगा नहीं, उसको आप ही को निभाना है। और अंकिता, फ्रॉम द बॉडी एस्पेक्ट, marriage and its impact on the body and the well-being of the physicality of a woman, what do you have to say? शादी को लेके आई मैं 2 एस्पेक्ट्स में बात करना चाहूँगी। फर्स्ट बीइंग कि um, हम सबकी लड़कियों की, लड़कों की शारीरिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, फिज़िकल इंटिमेसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अब ज़माना काफ़ी बदल गया है। आई थिंक पहले शायद मेरी मम्मी के या मेरी नानी की जनरेशन में लोग शायद इतनी खुल के बात नहीं कर पाते थे इन चीज़ों के बारे में। हम काफ़ी बात करते हैं, सबके साथ बात करते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ भी बात करते हैं। तो अपनी फिज़िकल रिक्वायरमेंट्स को एक्सप्लोर करना बहुत स्पेशल चीज़ होती है और सब लड़कियों को ये अपॉर्च्युनिटी मिलनी चाहिए कि वो खुल के अपने आप की सेक्सुअलिटी एक्सप्लोर कर पाएँ। इंडिया जैसी कंट्री में, हमारी सोसाइटी में ये हमेशा खुली तरह करना पॉसिबल नहीं होता। तो अगर आप मुझसे ये पूछो कि आप अपनी सेक्सुअलिटी एक्सप्लोर करने के लिए अगर किसी के साथ किसी अच्छे पार्टनर के साथ शादी करना चाहते हैं, जहाँ पे आपको सेफ लगता है, आप अपने आप को ओपनली एक्सप्लोर कर सकते हो, एन्जॉय कर सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो जो आप शायद दूसरों के सामने बात करने में भी झिझक हो। देन ऑफ कोर्स आई विल डेफिनिटली सपोर्ट द मैरिज। पर अगर आपको कभी भी लगता है कि डर के मारे क्या मुझे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा अगर मेरी शादी नहीं हुई, मुझे कोई फिजिकली एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्या कोई मुझे कभी लाइक करेगा या मुझे लाइक करने का जरिया सिर्फ शादी करना है, तो डेफिनेटली नॉट। दैट इज वन एस्पेक्ट ऑफ इट। दूसरा एस्पेक्ट, अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में अगर आपको माँ बनना होता है तो शादी करना ज़रूरी होता है। दैट इज़ अनदर फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ इट जो वो Yeah, नहीं unless you're a celebrity. un- unless you're a celebrity and unless you probably अगर आप अडॉप्ट करना चाहें तो। हम्म। बट पेरेंट्स को अपने बच्चों को फोर्स करना कि तुम माँ कैसे बनोगी अगर तुमने शादी नहीं की, ये सब ये नज़रिया बिल्कुल भी मुझे ठीक नहीं लगता। तो इस नज़रिए से मैं शादी बिल्कुल भी नहीं सपोर्ट कर पाऊंगी। आई विल नॉट सजेस्ट एनीबडी ऑल्सो टू गेट मैरिड लाइक दिस, बट ऑफ कोर्स all the support for women to take a step to be in a healthy marriage, keeping in mind कि आपका पार्टनर जो भी हो, आपकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन जो भी हो, with all the confidence of leading a life जो happy हो आपके लिए, safe हो। बिल्कुल, बिल्कुल। सो व्हेन आई हियर यू एंड अनिंदिता, आई थिंक आप दोनों एक ही चीज़ कह रहे हो कि इंस्टीट्यूशन बहुत खूबसूरत हो सकता है। कंपेनियनशिप, इंटिमेसी, शेयरिंग बहुत अच्छी बात हो सकती है, पर डर के मारे मत करो कि ये ट्रेन छूट जाएगी तो फिर मैं अपने प्लेटफ़ॉर्म पे रह जाऊँगी। आप जिस प्लेटफ़ॉर्म पे हो वो ठीक ही है, जहाँ पे हो सही है। अगर और खुशी ये से ज़माना भी बदल रहा है। आई थिंक द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग। हम काफ़ी 2 टियर सिटीज़, 3 टियर सिटीज़ में भी काफ़ी लोग बदल रहे हैं। लड़कियाँ बहुत सारी चीज़ें कर रही हैं। तो शादी करना डेफ़िनेटली इतना ज़रूरी नहीं है। अच्छी शादी करना ज़रूरी है, खुश रहना ज़रूरी है। खुश रहना ज़रूरी है। Ritu, coming to you, I think your input on this will be very critical क्योंकि क्या है आज कल्चरली और सोशली जैसा कि अनिंदिता और अंकिता कह रही हैं और किस्म-किस्म के रिश्ते बन गए हैं और जिसको सामाजिक स्वीकृति भी मिल रही है। मगर लीगली स्पीकिंग बहुत सारे अधिकार हैं जो सिर्फ एक
स्पाउस या लीगली मैरिड एंटिटी को ही मिलता है, जो मतलब लिव इन पार्टनर को थोड़े-थोड़े मिल रहे हैं, गर्लफ्रेंड्स को तो मिलता ही नहीं है। तो फ्रॉम अ फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू शादी कितना ज़रूरी है? You're quite right, Riya. There is a difference. एक फर्क है अगर आप एक शादीशुदा जोड़े हैं वर्सेस आप एक साथ में रह रहे हैं और अनमैरिड कपल हैं. उनकी जो लीगल स्टैंडिंग है या जो लीगल राइट्स हैं उसमें बहुत फर्क है. आप एज एन अनमैरिड कपल आपको वो सारी चीजें लीगली नहीं मिलती हैं जो एज अ मैरिड कपल बिना कहे या बिना किसी अग्रीमेंट के आपको मिलती हैं. ये जहां तक मैं अब आपको बता सकती हूँ, मैं ऑफ कोर्स लीगल एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं ये जरूर कहना चाहूंगी हमारे लिसनर्स को, मैं लीगल एक्सपर्ट नहीं हूँ. लेकिन जितना मुझे पता है, आप अगर इंटरस्टेट सपोज आपके पार्टनर की विल के बिना, उनकी उन्होंने कोई विल नहीं लिखी है और कुछ हो जाता है, तो एज अ मैरिड पार्टनर आपको वो सारे हक हैं जो लॉ आपको देगा और आपको आपके पास पूरा इक्वल राइट है उनकी संपत्ति पर. बट लेकिन अगर आप अनमैरिड कपल हैं, तो अगर उन्होंने स्पेसिफिकली नहीं कहा हुआ हो अपने विल में, तो आपकी वही लीगल स्टैंडिंग नहीं रहती है. So yes, from that point of view, financial point of view, the financial and legal rights of a married person is different from a non-married person. सो बाकी फ्यूचर सिक्योर करने के लिए आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बने और उससे भी फ्यूचर सिक्योर हो जाता है. बाकी जो परिवार से आपको मिल सकता है शादी करने के बाद, वो आपके बिना शादी के अपने परिवार से मिल सकता है, आपके सिबलिंग से मिल सकता है, दोस्तों से मिल सकता है. तो आप जहाँ प्यार बांटेगी वहां से आपको प्यार वापस मिलेगा और एक हुँ। एक्सेप्टेंस मिलेगी. सिक्योर फाइनेंशियली या फ्यूचर सिक्योर सिर्फ फाइनेंशियल सिक्योरिटी से आता है मेरे ओपिनियन में. हाँ, और इस फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में मैं थोड़ा बोलना चाहती थी कि 2022 हो गया है और बहुत हमने प्रोग्रेस कर लिया है और बहुत सारे जेंडर इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट्स भी रोज़मर्रा ज़िंदगी में डिस्कस होते हैं। पर मैंने एक चीज़ नोटिस की है आज भी, और ये कहीं कमी हमारी परवरिश में ही है, हम कैसे अपने बच्चों को पालते हैं। लड़कों को हम पालते हैं कि तुम्हें तो कमाना है ही, इसमें कोई दो राहें नहीं है। पर आज भी खुद कमाना अपने लिए लड़कियों के लिए एक चॉइस है. जॉब कर लो इज़ सेड इन अ वेरी हल्का वे कंपेयर्ड टू टेलिंग गाइस यू हैव टू बिल्ड अ करियर, यू डोंट हैव अ चॉइस, यू विल सून हैव अ फैमिली टू सपोर्ट. बट लड़कियों को आज भी कहा जाता है कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना एक ऑप्शन है आपके लिए, वरना आप तो शादी तो कर ही सकते हो. कुछ मुझे इसमें दिक्कत नज़र आती है इस नज़रिए में. शायद यही नजरिया है जिसके कारण ये सवाल आया है उनके जहन में, क्योंकि यही ये सवाल, क्योंकि हम एज लड़कियों को नॉर्मली, आपने ठीक कहा कि लड़कों को कहा जाता है कि नौकरी करना है, आपको अपने पैरों पे खड़े होना है, और लड़कियों को शायद ये चाहे कहा जाता है या नहीं कहा जाता है, बट ये मानना है ट्रेडिशनली कि लड़कियां किसी और फैमिली में चली जाएंगी और उनका फ्यूचर वही है, उनका फ्यूचर दूसरी फैमिली के साथ और दूसरे इंसान के साथ जुड़ जाएगा. जबकि लड़कों को पाला जाता है कि किसी और का फ्यूचर तुम्हारे साथ जुड़ेगा, तो तुम अपने में काबिलियत बनाओ. अब आई थिंक ये है अभी भी, लेकिन ये बहुत बदल रहा है. एंड थैंक गॉड फॉर दैट. आज सोसाइटी में बहुत बदल रहा है. इनफैक्ट एक बहुत ही गुड न्यूज़ मुझे मिली, जैसे कुछ स्कूलों ने एज लाइफ स्किल्स फाइनेंशियल लिटरेसी पढ़ाना शुरू किया है. Wonderful. This is so important. So I think steps in the right direction are being taken. Hopefully आज नहीं तो सोसाइटी हमेशा चेंज करती रहती है. कुछ चीज़ें और बदलाव ये कांस्टेंट रहता है, और आई थिंक बदलाव अच्छे डायरेक्शन में हो रहा है. एंड हो सकता है कि 5-6 साल 10 साल बाद, रिया, हम ये जो कहते हैं फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए, अगर स्पेशली वुमेन के लिए एम्पावरमेंट के लिए कुछ करते हैं, वो शायद हो सकता है इन अ वे रिडंडेंट भी हो जाए. अभी तो हम उनको इंस्पायर हुँ, कर रहे हैं कि वो कुछ करें,
हो हुँ, सकता हुँ। है 5-7 सालों में ये चेंज आ जाए कि वो उस इंस्पिरेशन की ज़रूरत ना हो और तब करेक्ट, ऐसे सवाल ना आए कि क्या फ्यूचर मेरा सिक्योर करने के लिए मुझे किसी शादी और करना चीज़ की ज़रूरी है। ज़रूरत, किसी और पर्सन की हाँ, ज़रूरत, किसी और क्योंकि फैमिली कमाना की या ज़रूरत। अपने पैरों पे खड़ा होना आई थिंक अब मेरे हिसाब से फाइनेंशियली डिपेंडेंट सिर्फ़ 3 किस्म के लोग हो सकते हैं, बच्चे, बुज़ुर्ग और बीमार। उसके अलावा एवरी एबल बॉडीड अडल्ट शुड बी एबल टू पे देयर ओन बिल्स वेदर दे नीड टू और नॉट। हो सकता है आप शादी कर लें और आप बहुत अमीर घर में शादी करें और आपके घर वाले कहें रख लो अपनी कमाई अभी जरूरत नहीं है, पर वो काबिलियत तो होनी चाहिए। अगर आप बच्चे नहीं हैं, बुजुर्ग नहीं हैं या बीमार नहीं हैं, तो आप क्यों नहीं कमा रहे हैं? बिल्कुल और एक्चुअली अगर अगेन 2022 आपने कहा तो 2020 से लेके 22 एक ऐसा दौर हुआ है दुनिया में जहाँ बहुत सारे लोगों की और बहुत सारे अर्निंग मेंबर्स की नौकरियां चली हम्म। गई हैं या कुछ ना कुछ बदलाव आया है सबकी आर्थिक स्थिति में। हम्म। और एक जो बहुत अच्छी चीज जो निकल उभर कर आई है कि इस दौरान बहुत सारी महिलाओं ने अपने फैमिलीज को सपोर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ आर्थिक व्यवस्था में योगदान दिया है। तो यही आपको बताता है कि कैसे मतलब करेक्ट। अ, सही है। बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को उस हिसाब से सक्षम करें और किसी भी तरीके से सक्षम करें। आपको कोई पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है आर्थिक हाँ, इंडिपेंडेंस के लिए। और मुझे पता है घर चलाना और बच्चे पालना अपने आप में बहुत बड़ा काम है। तो वो भी अनपेड लेबर नहीं मानना चाहिए। यू शुड गेट पेड फॉर इट। इफ समबडी इज़ पुटिंग द एंटायर रिस्पांसिबिलिटी ऑफ रनिंग देयर हाउसहोल्ड ऑन यू, देन यू शुड बी अ सैलरीड पर्सन, इवन इफ द सैलरी इज़ कमिंग फ्रॉम योर हस्बैंड। ट्रू। सुषमा जी, तो पता नहीं आपके सवाल का जवाब हम दे पाए हैं या नहीं। आई थिंक यहाँ पे हम चारों एक ही बात कह रहे हैं कि शादी को एक खूबसूरत और महफूज साथ के तौर पे अगर कोई देखे, जहाँ पे वो स्वेच्छा से जाना चाहे क्योंकि किसी का साथ इतनी अहमियत रखता है और इतना खूबसूरत लगता है, तो ज़रूर एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर बंधन है शादी। पर उसको एक पड़ाव की तरह से, उसको एक चेक बॉक्स की तरह से, उसको एक आर्थिक क्रच की तरह से या सामाजिक बैसाखी के तौर पर देखने की कतई कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज हम सब में काबिलियत है कि हम एक शादी या बंधन में तभी जाएं जब दो बहुत मजबूत, बहुत काबिल इंसान एक साथ आएं और एक साथ बनाएं जिसके लिए उनकी ज़िंदगी संवर जाए, बेहतर हो जाए। क्योंकि हम आज संपूर्ण मजबूत काबिल इंसान हैं, एक और एक मिलके दो बनता है। ये हम आधे हैं, आप आधे हों, हम मिलकर ही एक बनते हैं। इस नज़रिए को शायद पीछे छोड़ देना चाहिए। 1 + 1 is 2 and 2 people can make a beautiful bond as 2 strong individuals। तो वो फिर बहुत खूबसूरत होगा, पर इसमें दबाव में आके करने की कोई ज़रूरत नहीं और अपने पैरों पे खड़े होने के लिए या खुश रहने के लिए शायद इस इंस्टीट्यूशन पर इतना भार नहीं डालना चाहिए। अगर आपको भी कुछ लिखना है हमें और आपके पास भी कोई क्वेरीज हैं मानसिक, शारीरिक या आर्थिक सेहत के बारे में, तो हमारा ईमेल आईडी है mindbodymoneypodcast@gmail.com mindbodymoneypodcast@gmail.com। ज़रूर लिखिए and do value your mind, body and money। That was Mind, Body, Money with Ria, presented by GMAX Studios. This podcast was produced by RM Word Pictures. Audio design Indranil Bhattacharjee.